भजन संहिता उसका 90, भजन संहिता 90 उसका 10वां वचन पढ़ेंगे। परमेश्वर के बच्चे लोग, बहुत अच्छा एक वचन है। मनुष्य के आयु के दिन के बारे में यहां पर लिखा है। मनुष्य के आयु के दिन। हम सब चाहते हैं कि हमें प्रभु लंबी आयु दे। यही चाहते हैं ना? चाहते हैं कि नहीं? लंबी आयु चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? हालेलुया। हम सब यही चाहते हैं कि हमारा आयु लंबी होना है करके हम क्या करते हैं? चाहते हैं। आपको पता है क्या, इस दुनिया में सबसे लंबी आयु तक कौन जिंदा था? कौन था? बोलिए, कौन था? इस दुनिया में सबसे लंबी आयु तक कौन जिंदा था और कितना उम्र तक जिंदा था? कोई बोल सकते हैं? हाँ, बोलिए। मेतुशला करके एक व्यक्ति, उसका नाम क्या है? मेतुशला। कितना उम्र पता है क्या? 969 ईयर्स। कितना? 969 ईयर्स तक जिंदा था। सोचिए, कभी शुरुआत में जब ये दुनिया का सृष्टि हुआ तब, लेकिन उसके बाद में देखेगा तो मनुष्य की आयु के दिन घटते 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 आया। अभी किधर आकर पहुंचा है? बाइबल में लिखा है कि 70, ज्यादा से ज्यादा 80। अगर कोई बच के निकल गया तो भी कितना 100 तक चले जाते हैं, कोई सेंचुरी मार देते हैं। परमेश्वर के बच्चे लोग, लेकिन प्रभु के बच्चे लोग, प्रभु चाहते हैं कि आपको और मुझे प्रभु लंबी आयु देना चाहते हैं। लेकिन कई लोगों का आयु देखिए जल्दी खत्म होता है। लेकिन ये सब क्या प्रभु के हाथों में? किसके पास है? कई लोग 30 साल में मर जाते हैं। कई लोग मां के गर्भ में मर जाते हैं। ये सब क्या है? प्रभु किसके हाथ में है? प्रभु के हाथों में है। लेकिन प्रभु, देखिए, प्रभु चाहते हैं कि उसके बच्चे लोग आपको और मुझे प्रभु लंबी आयु देना चाहते हैं। एक वचन में लिखा है कि वृक्ष के आयु के समान मनुष्य के आयु के दिन भी होना है करके प्रभु चाहते हैं। किसका? पेड़ का आयु का दिन कितना है पता है क्या आपको? पेड़ कितना साल तक रहता है पता है? कुछ पेड़ है हजारों साल तक रहता है। कितना साल? हजारों साल तक रहता है कुछ पेड़। हाँ, परमेश्वर के बच्चे लोग, वचन पढ़िए, यशायाह भविष्यद्वक्ता की किताब उसका 65 उसका 22वां वचन पढ़िए। हाँ, मेरी प्रजा की आयु वृक्ष की सी होगी। देखा, वृक्ष बोले थे पेड़। मेरा प्रजा की आयु कैसा होगा? पेड़ का आयु के जैसा होगा। परमेश्वर के बच्चे लोग, प्रभु आपके और मेरे आयु के दिन को प्रभु बढ़ाना चाहते हैं। एक व्यक्ति देखिए, एजेकिया राजा, वो बीमार होकर बिस्तर में मरने वाला था। बीमार होकर मरने वाला था। उसने प्रभु से पूछा, प्रभु से रोया, प्रभु इतना जल्दी क्यों मुझे मार रहे हैं? मेरे आयु के दिन को बढ़ाकर दे दो करके उसने पूछा। तुरंत प्रभु ने उसको 15 साल बढ़ाकर दे दिया। तेरे आयु के दिन में कितना साल? 15 साल मैंने तुझे बढ़ाकर दिया, ले जा करके भेज दिया। परमेश्वर के बच्चे लोग, क्योंकि हमारे आयु किसके हाथ में है? प्रभु के हाथ में है। हमारे आयु किसके हाथ में है? प्रभु के हाथ में है। वो बढ़ा भी सकता है, वो घटा भी सकता है। वो बढ़ा भी सकता है, वो घटा भी सकता है। दुनिया में देखिए, लोग लंबी आयु मिलने के लिए बहुत कुछ करते हैं। उपवास करते हैं। कई लोग, मेरा पति लंबा आयु तक जिंदा रहना है करके क्या करते हैं? पूजा भी करते हैं, बहुत कुछ करते हैं। ऐसा है ना? कई लोग उसके लिए हफ्ते में एक दिन उपवास रहते क्या, ऐसा कुछ बहुत कुछ करते हैं।
लेकिन प्रभु के बच्चे लोग, आपको और मुझे ऐसा कुछ नहीं करना है। बाइबल हमें कहता है आपको अगर लंबा आयु चाहिए तो क्या करना है। बाइबल एकदम क्लियरली क्या करता है बताता है। मैं आपको बताता हूं, एक 4 पॉइंट में आपको बताएगा आपके जीवन में लंबी आयु आपको मिलने के लिए आपको क्या करना है। एक 4 पॉइंट में आपके बीच में बताएगा। ले लीजिए, दानियेल के किताब 4 अध्याय 27वां वचन पढ़िए। दानियेल के किताब 4 अध्याय 27वां वचन। हाँ, यदि तू पाप छोड़कर धर्म करने लगे, हाँ 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 हाँ, तेरा चैन बना रहे, तेरे उसमें हिंदी में तेरा चैन बना रहे करके लिखा है, लेकिन तमिल बाइबल में लिखा है कि तेरा आयु क्या रहेगा, बढ़ा या जाएगा। मराठी बाइबल है, मराठी बाइबल दानियेल 4 अध्याय 27वां वचन पढ़िए। तुझा स्वास्थ्य अधिक काल राहेल, उसका मतलब क्या है, तू बहुत लंबी आयु तक तू क्या करेगा, रहेगा। देखिए, दानियेल एक राजा को देखकर कह रहा है, एक राजा को देखकर कह रहा है, राजा तू मेरी बात क्या कर ले, सुन ले, तू मेरी बात सुन ले। अगर तुझे लंबी आयु चाहिए तो तू मैं जो कहता हूं उसके अनुसार क्या करना है, चलना है। तुझे अगर लंबी आयु चाहिए तो तू तेरे पाप के जीवन को क्या कर दे, छोड़ दे, और धर्म के मार्ग पर क्या कर, तू चल, तुझे लंबी आयु क्या करेगा, मिलेगा। क्या करना है, फर्स्ट मैं आपको कहता हूं, आपको अगर लंबी आयु चाहिए तो आपके जीवन में जो जो पाप है वो पाप के जीवन को क्या करो, छोड़ दो, पाप के जीवन को छोड़ दो और धर्म के मार्ग पर क्या करो, चलो, आपको लंबी आयु क्या करेगा, मिलेगा। परमेश्वर के बच्चे लोग, हमें लंबी आयु चाहिए लेकिन पाप को छोड़ने के लिए मन नहीं होता है। पाप भी चाहिए, लंबी आयु भी चाहिए, दोनों एक साथ मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। पाप के जीवन को क्या करना है, छोड़ना है। तंबाकू खाना, मिश्री खाना, सिगरेट पीना, दारू पीना, व्यभिचार का पाप करना, ये सब छोड़ना है। पाप का जीवन क्या करना है, छोड़ना है, और धर्म के मार्ग पर क्या करना है, चलना है, प्रभु के मार्ग पर चलना है, तो ही आपको लंबी आयु मिलेगा। अगर पाप आप नहीं छोड़ेंगे आपको लंबी आयु मिलेगा ही नहीं। दारू पीने वाला, सिगरेट पीने वाला, तंबाकू खाने वाला, गुटखा खाने वाला, उसका आयु बढ़ेगा क्या, घटेगा? बढ़ेगा क्या, घटेगा? आप बोलिए। ऑटोमेटिक घटेगा, यह हम सबको पता है, नॉर्मल बात है कि नहीं? परमेश्वर के बच्चे लोग, इसलिए देखिए, परमेश्वर कहते हैं तुम्हारा पाप का जीवन को तुम छोड़ दो, पाप का जीवन को छोड़ दो, तंबाकू को छोड़ दो, गुटखा को छोड़ दो, मिश्री खाना क्या करो, छोड़ दो, दारू पीना छोड़ दो, व्यभिचार का पाप करना छोड़ दो। छोड़कर कौन से मार्ग में चलना है, धर्म के मार्ग, प्रभु के मार्ग में चलना है। किधर चलना है, प्रभु के मार्ग, प्रभु के रास्ते में चलना है, प्रभु के रास्ते में चलना है। देखिए, एक टाइम था जब मेरे जीवन में मैं पाप कर रहा था, मेरे जीवन में भी मैं बहुत पाप कर रहा था, बहुत नशा करता था, बहुत कुछ करता था। लेकिन अभी क्या, वो पाप के जीवन को छोड़कर अभी कौन से मार्ग में चल रहा हूं, प्रभु के मार्ग में चल रहा हूं। इसलिए मैं जिंदा है, नहीं तो मैं मर जाता था। आप समझ रहे, प्रभु इसलिए मुझे लंबी आयु अभी दिया है। आप समझ रहे, परमेश्वर के बच्चे लोग, तो आपके जीवन में पाप के जीवन को क्या करना है, छोड़ना है। पाप का जीवन को क्या करना है, छोड़ना है।
कितने लोग लंबी आयु चाहते हैं? तो पाप को क्या करना है? तंबाकू, मिश्री, गुटखा ये सब खाता है क्या? सब छोड़ देने का। मिश्री लगाएगा, तंबाकू खाएगा और बोलेगा मुझे लंबी आयु चाहिए, नहीं मिलेगा। कैसा मिलेगा? वो घटेगा। आप जितना तंबाकू खाएंगे उतना आपका आयु क्या होगा? 60, 55, फिर 50, फिर 45। अचानक में फिर क्या हो जाएगा? कब जाएगा मालूम नहीं। हाँ, इसलिए ये सब क्या नहीं करना है? पाप का छोड़ो, व्यभिचार का पाप को छोड़ो। हाँ, व्यभिचार का पाप करेगा, लंबी आयु थोड़ी मिलेगा, HIV मिलेगा। क्या मिलेगा? व्यभिचार का पाप करेगा, लंबी आयु मिलेगा क्या HIV मिलेगा? क्या मिलेगा? HIV मिलेगा, लंबी आयु नहीं मिलेगा। आप समझ रहे हैं? तो परमेश्वर के बच्चे लोग, अगर आपको लंबी आयु चाहिए, पाप का जीवन को छोड़िए और प्रभु के मार्ग में क्या कीजिए? चलिए। प्रभु आपको लंबी आयु क्या करेगा? देगा। सेकंड एफिसियों की पत्री 6वां अध्याय 2 वचन 3 वचन। एफिसियों की पत्री 6वां अध्याय 2 वचन 3 वचन। हाँ, हे बालकों, प्रभु में अपने माता और अपने पिता की आज्ञाकारी बनो। हाँ, अपने माता और पिता का आदर कर। हाँ हाँ, पढ़िए 3। हाँ हाँ, हालेलुया। सेकंड, आपको लंबी आयु मिलना है तो आपका माता पिता को क्या करना है? आदर करना है। आपका माँ, आपका पिताजी को क्या करना है? आदर करना है, तो आपको लंबी आयु मिलेगा। बाइबल कहता है कि कितना लंबी आयु मिलेगा। परमेश्वर के बच्चे लोग, माता पिता को क्या करना है? आदर करना है। आजकल देखिए, बच्चे लोगों को माँ बाप क्या करते हैं पता है क्या? खुद तो अनपढ़ रहते हैं। खुद कैसा रहते हैं? खुद कैसा रहते हैं? अनपढ़। लेकिन वो सोचते हैं कि मेरे बच्चे लोग मेरे जैसा अनपढ़ ना होना है करके, वो गटर साफ करके, वो बर्तन घस के, वो किसी का कपड़ा धो के, वो बाथरूम साफ करके, वो क्या करेगा? पढ़ाएगा अपने बच्चे को। और वो बच्चा थोड़ा ज्ञान आते ही, थोड़ा बुद्धि आते ही, थोड़ा 10वीं तक पास हो गया, तुरंत बोलेगा अरे तुझे क्या मालूम है? माँ को देखकर क्या बोलेगा? तुझे कुछ नहीं मालूम, तू चुप बैठ, माँ को बोलेगा। सोचिए, है कि नहीं? परमेश्वर के बच्चे लोग, प्रभु कहते हैं कि अगर तुम अपने माता पिता को आदर न करोगे तो तुम्हें लंबी आयु नहीं मिलेगा। माता पिता को क्या करना है? आदर करना है। भले आप कितना पढ़े लिखे क्यों ना हो, भले आपके माता पिता अनपढ़ क्यों ना हो, लेकिन आप अपने माता पिता को जो आदर करना है वो आदर जरूर क्या करना है? उन्हें देना है। बाइबल यही कहता है। परमेश्वर के बाइबल में देखिए, एक राजा था सुलेमान, इज़राइल देश का, पूरा देश का राजा है। सोचिए, पूरा देश का राजा। एक बार उसके मां उससे मिलने के लिए आती है। मां उससे मिलने के लिए आती है। वो किधर बैठा? सिंहासन में बैठा है। सिंहासन में बैठा है। जब उसका मां उससे मिलने के लिए अंदर आती है, तुरंत ये राजा क्या करते पता है क्या? उठकर खड़ा हो जाता है। किस लिए? मां का इज्जत करने के लिए। किस लिए? मां का। देखिए, देश का राजा है तो भी अपने मां को क्या कर रहा है? मैं राजा हूं करके ऐसे घमंड में बैठा नहीं था। आजकल के बच्चे लोग को थोड़ा पढ़ा, थोड़ा नौकरी अच्छा मिल गया, मां बाप को फिर पैर के नीचे, मां बाप को किधर बिठाते हैं? आप समझ रहे हैं? परमेश्वर के। लेकिन वो राजा था। राजा होने के बावजूद उसने अपने मां के सामने उठकर क्या हो गया? खड़ा हो गया। पहले जमाने के लोगों को देखिए, बच्चे लोगों को देखिए, मां बाप के सामने बात भी नहीं करते थे, मां बाप के सामने खड़ा नहीं रहते थे। बाप अगर बैठा रहता था, बाप के बाजू में बैठेगा ही नहीं, बाप के सामने ऐसा खड़ा रहेगा। लेकिन आजकल के बच्चों के पास वो इज्जत है क्या?
हाँ? आजकल के बच्चे लोग माँ बाप का आदर करते हैं क्या? सोचिए, परमेश्वर के बच्चे लोग, हम अपने बच्चों को सिखाना है, माँ बाप को कैसा आदर करना है ये हम सिखाना है। आजकल के बच्चे लोग को क्या सिखाते हैं पता है क्या? 2 उम्र में A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल करके सिखा देते हैं, लेकिन ये नहीं सिखाते हैं कि माँ बाप को कैसा आदर करना है करके। इसके कारण वो A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल अच्छा से पढ़ते हैं, लेकिन माँ बाप को आदर करना नहीं सीखते। परमेश्वर के बच्चे लोग माँ बाप को आदर कैसा करना ये सिखाना है। बाइबल में लिखा है, अगर तुम अपने माता पिता को गाली दोगे तो तुमको मारना है, खत्म, मर्डर। क्या सजा है? सजा क्या है? मृत्यु, डायरेक्ट मौत। बाइबल कहता है माँ बाप को आदर करना सीखना है। कई बच्चे लोग देख के अच्छा पढ़े लिखे, अच्छा सब कुछ हो गया, माँ बाप के बुढ़ापे में क्या करते? माँ बाप को छोड़ देते हैं, रास्ते में छोड़ देते हैं, है कि नहीं? बहुत सारे बच्चे लोग माँ बाप को क्या करते हैं? रोज रास्ते में छोड़ देते हैं, घर से निकाल देते हैं। कितने माँ बाप, सोचिए, पता है कि आज अनाथ आश्रम में बैठे हैं, बच्चे लोगों के लिए इतना कुछ कर कर, बच्चे लोगों को इतना पढ़ा कर, इतना सब कुछ कर कर, बच्चे लोगों के लिए इतना घर सब कुछ जमा कर कर, लास्ट में किधर बैठे हैं? आश्रम में बैठे हैं। परमेश्वर के बच्चे लोग माँ बाप को आदर करेंगे तो आपको लंबी आयु मिलेगा। अगर आप अपने माँ बाप के साथ बुराई करेंगे, बाइबल कहता है कि आपको लंबी आयु नहीं मिलेगा। माँ बाप को संभालना है, ये बहुत जरूरी है। परमेश्वर माँ बाप को आदर करना है। कई बच्चे, कई लोग, देखिए मैं देखा है, कई लोग क्या है पता है कि शादी होने के बाद बीबी के पीछे भाग जाते हैं। किसके पीछे? बीबी के पीछे। कई लोग बीबी को छोड़ देगा, माँ बाप के पीछे भाग जाते हैं। आप समझ रहे हैं? मेरी बातों को समझ रहे हैं? 2 तरीके के लोग हैं। एक तरीके के लोग कैसा है, शादी होते ही बीबी के पीछे बीबी लेके भाग जाएगा। और एक तरीके के लोग हैं, शादी होने के बाद बीबी के साथ माँ बाप के लिए झगड़ा करेगा और माँ बाप के पीछे चले जाएगा। मैं कहता हूं कि बाइबल कहता है दोनों गलत है, दोनों गलत है। बीबी को भी नहीं छोड़ना है, माँ बाप को भी नहीं छोड़ना है। बीबी से भी प्रेम करना है, लेकिन माँ बाप को जो तुम्हारा कर्तव्य है उनको संभालना है, उनको ऐसे छोड़ने का नहीं है, रोड में नहीं छोड़ना है। या नहीं तो माँ बाप को साथ में लेके बीबी को छोड़ने का नहीं है कि नहीं? आप समझ रहे हैं? ये महाराष्ट्र में दोनों भी लोग हैं। शादी होने तक मां को थोड़ा भी इज्जत नहीं करेगा, मां को इज्जत नहीं करे, लेकिन शादी होने के बाद मां को सिर में उठा के रखेगा, मेरा मां करके बोलेगा और बीबी को लात मारेगा। ऐसा मैंने इधर बहुत से लोग देखा मैंने। ऐसा नहीं है। आप देखिए, दोनों बैलेंस, मां बाप भी चाहिए, बीबी भी चाहिए। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर के बच्चे लोग मां बाप को लास्ट तक संभालना किसका काम है? आपका काम है। अगर आप आपके मां बाप को लास्ट तक संभालेंगे तो आपके लिए वो बहुत आशीषित रहेगा। आपको पता है क्या, बच्चे लोगों में 2 बातों के लिए झगड़ा करते हैं आपस में। भाई बहन बहनों के बीच में 2 बातों के लिए झगड़ा करते हैं। किस बात के लिए? एक है मां बाप का जमीन के लिए, हिस्सा के लिए। हिस्सा के लिए क्या करेंगे? झगड़ा करेंगे। हे तू ज्यादा लिया, मुझे दे, आपस में झगड़ा। दूसरा कौन सी बात के लिए पता है क्या? मां बाप के बुढ़ापे में उसको संभालने के लिए। मां बाप के बुढ़ापे में उसको संभालने के लिए वो बोलेंगे, अरे मेरा घर में इतना दिन मैंने देखा उसको, मां को, अभी तू तेरे घर में लेके जा। वो बोलेगा उसके घर में लेके जा, मैं नहीं संभालेगा। वो बोले ये मैं नहीं संभालेगा। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर के बच्चे लोग, बाइबल कहता है कि आपके माता पिता को आदर करो। अगर तुम अपने माता पिता को आदर करोगे तो तुम्हें लंबी आयु क्या करेगा? मिलेगा। तुम्हें लंबी आयु मिलेगा। परमेश्वर के बच्चे लोग माँ बाप को ऐसे छोड़िए मत। माँ बाप को आपसे जितना होगा उतना क्या करना, उनके लिए करना है। वही जगह पर पत्नी को भी छोड़ने का नहीं है,
पत्नी को क्या करना है? प्रेम करना है, पत्नी से प्रेम करना है। हाँ, वही मैंने कहा, पहला पाप का जीवन को छोड़कर धार्मिकता के मार्ग पर चलोगे तो लंबी आयु मिलेगा। सेकंड, माता पिता को आदर करोगे तो तुम्हें लंबी आयु मिलेगा। थर्ड, नीति वचन के किताब 3 अध्याय उसका पहला वचन दूसरा वचन। नीति वचन के किताब 3 अध्याय उसका पहला वचन दूसरा वचन पढ़िए। नीति वचन 3 अध्याय पहला वचन दूसरा वचन। हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को न भूलना, अपने हृदय पर मेरी आज्ञाओं को रखे रहना, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी। हाँ, बस हो गया। थर्ड, प्रभु कहते हैं कि मेरी शिक्षा को क्या मत करना, भूलना नहीं। अगर तुम मेरी शिक्षा पर चलोगे तुम्हें लंबी आयु क्या करेगा? मिलेगा। देखिए, अभी हम यहां से आपको क्या करते हैं? शिक्षा देते हैं। क्या शिक्षा देते हैं? यीशु का शिक्षा हम आपको देते हैं। ये शिक्षा को आप सुनकर ऐसे छोड़ के जाने का नहीं है। ये शिक्षा पर आप अगर आप चलोगे तो आपको क्या मिलेगा? लंबी आयु मिलेगा। परमेश्वर के बच्चे लोग, देखिए यहां पर रोज हमारा प्रार्थना होता है। रोज क्या होता है? प्रेयर होता है। रोज 7 बजे से 8 बजे तक प्रेयर होता है। रोज 15 मिनट हम मैसेज क्या करते हैं? वचन आपको बताते हैं। संडे का दिन चर्च में आते हैं। संडे का दिन कम से कम 45 मिनट हम क्या करते हैं? आपको वचन बताते हैं। ये वचन आप बैठकर सुनना बड़ी बात नहीं है। ये वचन के अनुसार आप क्या करना है? चलना है। ये वचन के अनुसार अगर आप चलोगे तो ये वचन आपके जीवन में लंबी आयु को क्या करेगा? देगा। आपको समझ में आ रहा है? आपको समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? देखिए, प्रचार को सुनना बड़ी बात नहीं है, उसके अनुसार क्या करना है? चलना है। यीशु जब इस पृथ्वी में थे 3.5 साल यीशु ने सेवा किया। कितना साल? उसके साथ में 12 चेले थे। कितना चेले? 12। वो 12 चेलों 3.5 साल किसका प्रचार सुना है? किसका प्रचार सुना? यीशु का प्रचार सुना। सुना कि नहीं? मैं तो मानता हूं इस दुनिया में सबसे बड़ा और अच्छा प्रचारक बोलेंगे तो वो यीशु है। आपको क्या लगता है? और कोई है क्या? और कोई है क्या? और कोई हो सकता है क्या? मैं तो कहता हूं नहीं। बाइबल में भी लिखा है, एक व्यक्ति यीशु को देखकर कहता है, हे रबी। रबी का मतलब क्या है? अच्छा शिक्षक, अच्छा शिक्षक, अच्छा पास्टर। यीशु से बढ़कर कोई पास्टर नहीं है। यीशु से अच्छा प्रचारक और कोई हो ही नहीं सकता है, और कोई हो ही नहीं सकता है। लेकिन वो यीशु का प्रचार सुनकर एक व्यक्ति नरक में चला गया, क्योंकि वो यीशु का प्रचार सुनकर भी वो मन नहीं फिराया। कौन था वो? यहूदास। 3.5 साल यीशु के साथ में ही था। 3.5 साल उसने कितना प्रचार सुना पता नहीं। रात दिन कई समय तो यीशु 3 दिन प्रचार किया। 3 दिन उपवास का प्रार्थना में प्रचार किया। वो बैठकर प्रचार सुन रहा था। क्या कर रहा था मालूम नहीं है। वो कैसा प्रचार सुन रहा था ये भी मालूम नहीं है। 3.5 साल यीशु के साथ में रहकर यीशु का सब प्रचार उसने क्या किया? सुना, लेकिन मन नहीं फिराया। इसलिए क्या हो गया? लास्ट में किधर जाना पड़ा? नरक में। परमेश्वर के बच्चे लोग, प्रचार सुनना बड़ी बात नहीं है। प्रचार के अनुसार, वचन के अनुसार क्या करना है? चलना है। वचन के अनुसार क्या करना है? चलना है। ये बहुत जरूरी है। आप वचन के अनुसार नहीं चलेंगे तो लंबी आयु नहीं मिले। भाई, वचन के अनुसार चलना है, लंबी आयु आपको क्या करेगा? मिलेगा। और भी लिखा है कि
हम जो कहते हैं, सेवक लोग, पास्टर्स लोग जो कहते हैं, उसे हम सुनकर चलना है। उसे हम क्या करना है? सुनकर चलना है। वही नीति वचन 5वां अध्याय 12 वचन में लिखा है। कई लोगों को देखिए, अगर हम कुछ बोलेंगे तो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। क्या पास्टर ऐसा ही बोलते हैं? कहीं ऐसा ही लगता है, पास्टर जब बोलते हैं ऐसा ही लगता है, ये क्या पास्टर हमेशा ऐसा ही बोलता है, हाँ? ऐसा लगता है। लेकिन हम जो कहते हैं आपके अच्छे के लिए कहते हैं। क्यों कहते हैं? आपके अच्छे के लिए। अगर आप अभी नहीं सुनेंगे तो कल एक दिन आप क्या बोलेंगे? अरे मेरा पास्टर ने मुझे बोला था, मैंने सुना नहीं। मेरे पास्टर ने मुझे क्या किया था? बोला था, लेकिन मैं उनका सुना ही नहीं, इसलिए मैं ऐसा लिखा है, ऐसा बाइबल में लिखा है, पढ़िए। हाँ 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 हाँ। मैं अपने गुरु बोले थे पास्टर, मैं अपने पास्टर की बातें नहीं मानी। उसने बोला मुझे, लेकिन मैंने क्या नहीं किया? नहीं सुना, इसलिए हाँ ध्यान ही नहीं दिया। मैंने ध्यान लगाया ही नहीं। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर के बच्चे लोग, इसलिए प्रभु के सेवक लोग जो सिखाते हैं उस पर क्या करना है? ध्यान देना है। उसके अनुसार आप चलेंगे, आपको लंबी आयु मिलेगा। आपका आयु क्या होगा? लंबी आयु आपको मिलेगा। चौथा एजरा के किताब 6वां अध्याय 10वां वचन, लास्ट पॉइंट। एजरा के किताब 6वां अध्याय 10वां वचन। पढ़िए। इज़रा के किताब 10वां अध्याय 6वां अध्याय 9वां वचन। ढूंढिए इज़रा के किताब बाइबल में किधर है करके ढूंढिए अभी। ढूंढिए किधर है, किधर है, किधर है? इज़रा के किताब 6वां अध्याय कौन है भाई? 6वां अध्याय 9वां वचन। इज़रा के किताब नहीं, इज़रा के किताब 6वां अध्याय 10वां वचन। हाँ, दीर्घ आयु के लिए प्रार्थना करो। देखिए, चौथा, एक व्यक्ति आपके आयु के दिन अगर लंबी आयु मिलना है तो क्या करना है? बलि चढ़ाना है। परमेश्वर को क्या करना है? बलि चढ़ाना है। पुराने नियम में देखिए बहुत सारा बलि चढ़ाते थे, लेकिन ये नया नियम में आपको और मुझे कुछ नहीं करना है। क्या करना है? सिर्फ मुंह खोल के अच्छा से प्रभु को स्तुति करना है। क्या खोलना है? मुंह खोल के आप अच्छा से स्तुति करेगा ना, बस हो गया। आपका लंबी आयु क्या करेगा? मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? लंबी आयु मिल जाएगा। हम क्या नहीं करते बताए? क्या चर्च में आएंगे लेकिन मुंह नहीं खोलेंगे। क्या नहीं खोलेंगे? मुंह। हालेलुया, 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 हालेलुया। मुंह खोलते हैं क्या?
आवाज आवाज आएगा ही नहीं। अरे भाई, प्रभु कहते हैं अगर तुम मुंह खोलकर स्तुति करेगा तुम्हें लंबी आयु मैं क्या करेगा, देता हूं। डॉक्टर बोलेगा रोज क्या करो, 5 किलोमीटर तुमको चलना है। कितना किलोमीटर? सुबह सुबह उठ के क्या करेगा, चलेगा। डॉक्टर बोलेगा सुबह सुबह उठकर क्या करना, ग्राउंड का 10 चक्कर मारना है, मारेगा। लेकिन प्रभु कहते हैं कि तुझे 10 चक्कर ग्राउंड का मारने का नहीं है, सुबह सुबह 5 किलोमीटर चलने का नहीं है। मैं तुझे सिर्फ तू मेरे उपस्थिति में आकर क्या कर, स्तुति कर, मैं तुझे लंबी आयु क्या करता हूं, देता हूं करके प्रभु कहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के बच्चे लोग प्रभु के उपस्थिति में आकर अच्छा से मुंह खोल के स्तुति कीजिए। मैं कहता हूं आपके शरीर में कोई बीमारी रहेगा ही नहीं है, शुगर प्रेशर ये सब आएगा ही नहीं है। अच्छा से ताली बजा के अच्छा से स्तुति कर कर देखिए, कौन सा बीमारी आएगा, देखते हैं। नहीं आएगा, शुगर भी नहीं आएगा, प्रेशर भी नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। कई लोग मुझे बोलते हैं पास्टर आप बहुत शक्कर यूज करते हैं, बहुत क्या यूज करते हैं, शक्कर। मैं चाय बहुत पीता हूं और चाय में शक्कर भी बहुत ज्यादा लेता हूं। कई लोग बोलते हैं मुझे, लेकिन मैं प्रभु के ऊपर विश्वास करके चलता हूं। नहीं आएगा, शुगर नहीं आएगा, प्रेशर नहीं आएगा, विश्वास करते। परमेश्वर के मैं क्यों बताए क्या, परमेश्वर के उपस्थिति में मैं अच्छा से स्तुति करता हूं। लेकिन जिस दिन मैं स्तुति अच्छा से नहीं करेगा, अच्छा से आत्मा से भर के प्रार्थना नहीं करेगा, उस दिन आ जाएगा। परमेश्वर के बच्चे लोग, मैं कहता हूं प्रभु के उपस्थिति में आप क्या कीजिए, अच्छा से ताली बजा के अच्छा से स्तुति कर कर देखिए। शुगर भी नहीं आएगा, प्रेशर भी नहीं आएगा, आपको क्या मिल जाएगा, लंबा आयु। हम ताली भी नहीं बजाते हैं, हम स्तुति भी नहीं करते हैं, हम ऐसे चपाती बनाने के जैसा, है ना, चपाती नहीं बनाने का है। इधर चर्च में आके अच्छा से ताली बजा के स्तुति का, पूरा ताकत से बजाने का। कैसा बजाने का? क्यों मालूम है क्या, आप जब ताली बजाते हैं ना, आपका पूरा शरीर का जो अंग है पूरा काम करने लगता है। क्या करने लगेगा? पूरा वर्क करने लगेगा। मैं आपको बोले तो किसके क्या बोलते हैं, दुनिया के इसमें मैं बताता हूं, दुनिया के इसमें मैं बताता हूं आपको। आप ऐसे ताली बजाते समय क्या होएगा, आपका शरीर का अंग पूरा क्या करेगा, पूरा हिलेगा, पूरा काम करेगा। आपका शरीर में जितना भी बैड कोलेस्ट्रॉल है वो सब क्या हो जाएगा, चले जाएगा। फिर कहां से शुगर आएगा, फिर कहां से प्रेशर आएगा। आप समझ रहे हैं? आप मुंह खोल के अच्छा से स्तुति कर कर देखिए, कुछ भी नहीं रहेगा, शुगर भी नहीं आएगा, प्रेशर भी नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। आपका शरीर में जितना गंदा चर्बी है सब निकल जाएगा, है कि नहीं? इसलिए देखिए मैं क्यों कहता हूं, इसलिए प्रभु कहते हैं कि अच्छा से क्या करो, स्तुति करो। अच्छा से क्या करो, मुंह खोल के थाली बचा के अच्छा से आत्मा से भर के स्तुति करो। स्तुति करके देखो, आपको कोई बीमारी नहीं आएगा, आपको प्रभु लंबी आयु क्या करेगा, देगा। वही बलि है, वो बलि हम किसको चढ़ाना है, प्रभु को चढ़ाना है। सेकंड, प्रभु कहते हैं कि रोमियो के पत्री 12वां अध्याय 1 वचन के 2 वचन के अनुसार प्रभु कहते हैं हम अपने आप को बलि चढ़ाना है। किधर चढ़ाना है? आपको लंबी आयु मिलना है, उसका बलि चढ़ाने का मतलब आप अपने जीवन को पूरा परमेश्वर को समर्पण करना है। किसको समर्पण करना है? प्रभु को समर्पण करना है। किसको समर्पण करना है? प्रभु को समर्पण करने का मतलब कैसा समर्पण करेंगे? उसका मतलब यह है कि मैं आपको बताता हूं, एक सिंपल वे में बताता हूं मैं आपको। अभी तक मेरा मर्जी, मुझे अच्छा लगता है, मेरा इच्छा, लेकिन अभी कैसा नहीं, प्रभु आपका मर्जी, आपका इच्छा। आप समझ रहे? यही है समर्पण का मतलब। क्या है उसका? आपको और सिंपल वे में मैं समझाता हूं। आज तक किसको अच्छा लगता है कपड़ा? ये ड्रेस मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैंने ये ड्रेस क्या किया। आप दुकान में जाएंगे तो किसको पसंद का कपड़ा लेते हैं? आपका पसंद का या और किसी का पसंद का? तुम्हारा पसंद का लेते हैं, तुम्हारा ही पसंद का लेते हैं ना। आज इसे क्या करने का? तुम्हारा पसंद का नहीं, प्रभु का पसंद। किसका पसंद? कपड़ा लेने जाएंगे, प्रभु से पूछने का, प्रभु
आपको कौन सा कपड़ा अच्छा लगता है मुझे बोलिए, मैं वो कपड़ा क्या करेगा लेता हूं। आपको कौन सा खाना अच्छा लगता है बोलिए, वो खाना मैं क्या करेगा खाए। आप समझ रहे हैं? देखिए उसका मतलब क्या है, हमारे मर्जी हमारे इच्छा से नहीं चलना है। किसका? प्रभु। प्रभु के इच्छा पर चलिए, आपको लंबी आयु मिलेगा। आपका आयु कैसा मिलेगा? लंबी। आपके मर्जी में आपके इच्छा में मत चलिए। आप समझ रहे हैं? अभी तक हमने क्या किया, मेरा मर्जी मेरा इच्छा, मुझे अच्छा लगता है, मुझे पसंद है, मुझे वो अच्छा है, मुझे ये अच्छा है, इसलिए हम गए। प्रभु को जो अच्छा लगता है उस मार्ग में चलकर देखिए, आपके जीवन में आपको लंबी आयु क्या करेगा? प्रभु देगा। अपने जीवन को पूरा प्रभु को समर्पण कर कर देखिए, प्रभु मेरा मर्जी नहीं, आपका मर्जी पर मैं चलेगा, आपके इच्छा पर मैं चलूंगा। समर्पण कर कर देखिए, आपको लंबी आयु क्या करेगा? मिलेगा। आइए खड़े हो जाएंगे, हम सब खड़े हो जाएंगे। एक 5-10 मिनट हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। समर्पण कीजिए। प्रभु चाहते हैं उसके बच्चे लोग आपको और मुझे वो लंबी आयु देना चाहता है। एक लंबी आयु प्रभु देना चाहता है, लॉन्ग लाइफ। दुनिया में लोग लंबी आयु को पाने के लिए बहुत कुछ करते हैं, परमेश्वर के बच्चे लोग। लेकिन आपको और मुझे ऐसा कुछ नहीं करना है। 4 बातें सिर्फ प्रभु ने हमें बताया है। आपके जीवन में अगर लंबी आयु पाना चाहते हैं तो आप अपने पाप के जीवन को छोड़ दीजिए, धर्म के मार्ग पर चलिए, पाप के जीवन को छोड़ दीजिए। आपके जीवन में कौन कौन सी पाप है, वो पाप का जीवन को छोड़ दो, छोड़ दो। प्रभु के मार्ग पर चलने के लिए अपने जीवन को समर्पण करो। प्रभु को बोलिए, प्रभु नहीं, प्रभु नहीं, प्रभु पाप के जीवन को छोड़ दीजिए। पाप के जीवन को छोड़ दीजिए, प्रभु के मार्ग में चलिए। समर्पण कीजिए अपने जीवन को, समर्पण कीजिए अपने जीवन को। हालेलुया, हालेलुया। सेकंड, आपके माता पिता को आदर कीजिए, आपके माँ बाप को आदर कीजिए। आपका माँ बाप का आज्ञाकारी बनिए। आपका माता पिता आपको जो कहते हैं उसे सुनिए, उसका आज्ञाकारी बनिए। समर्पण कीजिए, समर्पण कीजिए। आपको लंबी आयु प्रभु देगा। थर्ड, प्रभु के सेवक आपको जो शिक्षा देते हैं वो शिक्षा पर चलिए, वो शिक्षा को छोड़िए मत, वो शिक्षा को मत छोड़िए, वो शिक्षा पर चलिए। आपको लंबी आयु मिलेगा, आपको लंबी आयु मिलेगा। समर्पण कीजिए, प्रभु के उपस्थिति में समर्पण कीजिए, प्रभु के उपस्थिति में समर्पण कीजिए। उडरदर शकला रिखबा दोना रिहंतुरु बेक्दिना रिबल बल 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 शगल रिहंतुरिया करो बला। आमीन। समर्पण कीजिए, समर्पण कीजिए, समर्पण कीजिए, समर्पण कीजिए। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। ओ
चौथा मैंने कहा, अच्छा से स्तुति कीजिए, प्रभु को स्तुति कीजिए, अपने होठों को खोलकर प्रभु को अच्छा स्तुति कीजिए, प्रभु को अच्छा महिमा कीजिए, महिमा कीजिए। प्रभु आपको लंबी आयु को देगा, प्रभु आपको लंबी आयु को देगा। उडरदर शगला रिकबा दोनारी अंतुरो बेकदिनारी बल 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 शगलरी अंतुरिया करो बला रिकबोरी अंतुरो बेकदिनारी बल 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 शगलरी अंतुरिया करो बला। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस समर्पण कीजिए, समर्पण कीजिए। समर्पण करने वाले हर एक के ऊपर प्रभु का महिमा उतर कर आ रहा है। इसी समय पर प्रभु का महिमा 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 उडा रदरा शागाला रिकाबा दुनारी अंतुरिया करो दुना। आपके आयु के दिन को घटाने वाले हैं, हर एक अंधकार का क्रिया निकल रहा है, इसी समय पर निकल रहा है। In the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से प्रभु आपको लंबी आयु देना चाहते हैं, प्रभु आपको लंबी आयु देना चाहते हैं। In the name of Jesus समर्पण कीजिए, समर्पण कीजिए। अपने पाप के जीवन को छोड़कर मन फिराइए, अपने पाप के जीवन को छोड़कर मन फिराइए, मन फिराइए। उडरा दरा शगला रिकाबा दुनारी अंतुरिया करो दुना। प्रभु को बोलिए, प्रभु आज तक मैं मेरा मर्जी मेरा इच्छा से मैंने चला नहीं, प्रभु आज से मैं आपके इच्छा पर चलूंगा, प्रभु मैं आपके मर्जी पर चलूंगा, प्रभु आप जैसा कहेंगे वैसा मैं चलूंगा, प्रभु आप जो कहेंगे उसे मैं करूंगा, प्रभु। समर्पण कीजिए, प्रभु को बोलिए, प्रभु को बोलिए, समर्पण कीजिए। आप प्रभु को बोलिए, प्रभु आपसे बातें करेगा, प्रभु आपको बताएगा, उसके इच्छा को प्रभु आपको बताएगा, उसके मार्ग को प्रभु आपको दिखाएगा। आमीन। समर्पण कीजिए, समर्पण कीजिए, समर्पण कीजिए। स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं, महिमा करते हैं। इस समय पर आप आपके वचन के द्वारा हमसे बातें किया प्रभु, इसलिए धन्यवाद। आज आपके उपस्थिति में आए हुए सभी लोगों को, आपके बच्चों के जो लाइव में आए हैं उन्हें भी प्रभु आपने एक लंबी आयु आपने दिया है, इसलिए धन्यवाद प्रभु। आपकी आशीष को आपने दिया है, इसलिए धन्यवाद प्रभु। प्रभु आयु के दिन, हमारे आयु के दिन प्रभु आपके हाथों में है प्रभु, मनुष्य के हाथों में नहीं, हमारे हाथ में नहीं है प्रभु। वचन कहता है वो आपके हाथों में है करके प्रभु। हिजकिय्याह को आपने 15 साल बढ़ा कर दिया प्रभु, उसी तरह आपके बच्चे लोग सभी लोगों को आप बढ़ा कर दे रहे हैं, लंबी आयु दे रहे हैं, इसलिए धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। सब लोगों को आशीष कीजिए, इनके परिवार को आशीष कीजिए। जो जो बीमार है यीशु के नाम से चंगाई दीजिए, आपके चंगाई के सामर्थ उतरने दो प्रभु, उतरने दो प्रभु, पूर्ण रीति से चंगाई दीजिए, आशीष कीजिए। आपके हाथों में देते हैं। जिन लोगों को नौकरी नहीं है प्रभु, उन्हें अच्छा नौकरी दीजिए, रुकावट सब तोड़ देते हैं प्रभु, नौकरी दीजिए प्रभु, आशीष कीजिए। आपके हाथों में देते हैं यीशु के नाम से, आमीन, आमीन, आमीन। हमारा परमेश्वर यीशु मसीह का अनुग्रह और पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का संगति सहभागिता हम सभियों के साथ, सभी पवित्र जनों के साथ प्रभु यीशु मसीह का आगमन तक रहे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सब कुछ है मसीह। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आशीष।